morning, friends. Today we will take a big sum. Yesterday we took small sums. Now I will take big sum. For 10 marks normally in examination they will ask you such type of sum. Let us listen to the sum carefully. Hitesh sold goods for rupees 6,000 to Rajesh and drew upon him a bill for 2 months. Rajesh accepted the bill and returned it same to the Hitesh. Hitesh discounted the bill with bank for rupees 5,800. On the due date, the bank informed Hitesh that bill was dishonored. तो पहला बिल डिसऑनर हो गया. Hitesh drew a fresh bill on Rajesh for balance plus interest of rupees 500 for 3 months. And this second bill was duly made by Rajesh. Give necessary journal entry in the books of Hitesh. So Hitesh is a seller, Rajesh is a buyer. Hitesh draws a bill, Rajesh accepted the bill. So that means Hitesh is drawer, Rajesh is drawee. In the books of drawer we are learning journal entries. So right here in the journal of Hitesh, drawer. Now see here carefully. This is Hitesh. In his book we have to pass entry. This is Rajesh. See the transaction one by one carefully and in proper order we have to pass journal entries. Hitesh sold goods to Rajesh worth rupees 6,000 on credit. इसका पहला ट्रांजैक्शन का एंट्री मारना है. सो एंट्री नंबर 1 फॉर सेल ऑफ गुड्स. फ्रॉम साइड ऑफ हितेश व्हाट हैपेंड, गुड्स सोल्ड. तो सेल्स अकाउंट अफेक्टेड. इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, देयरफॉर पर्सनल अकाउंट मतलब राजेश अकाउंट इज आल्सो अफेक्टेड. राजेश इज व्हाट, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. एंड सेल्स इज इनकम फॉर हितेश. तो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स आपको मालूम है. अकॉर्डिंगली एंट्री आएगा राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Rajesh become our debtor. राजेश अकाउंट डेबिट करा. जेव्हा जेव्हा आपण उधारीवर माल विकतो, ज्याला विकतो त्याचा अकाउंट डेबिट करायचं, तो आपला डेटर बनतो. आणि सेल्स अकाउंटला क्रेडिट करा. सेल्स आपला इन्कम त्यामुळे. तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 6,000. Being goods sold on credit. Write the narration. तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. फ्रॉम द साइड ऑफ हितेश वी पास देम. इसके बाद व्हाट हैपन, हितेश ने बिल ड्रॉ किया राजेश को 6,000 का 2 महीने का, 3 महीने का सॉरी. So Hitesh drew a bill on Rajesh for 6,000 for 3 months. Rajesh accepted the bill and returned it to Hitesh. ही एंट्री पण तुम्हाला आता पाठ झाली असेल. या ठिकाणी ड्रॉवर आहे हितेश, ड्रॉवी आहे राजेश. राजेशने बिल ॲक्सेप्ट केलं, पाठवलं. ह्याच्या दृष्टीने बी आर कम्स, तर बी आर अकाउंट डेबिट अँड राजेश इज गिव्हर. सो क्रेडिट द गिव्हर. एंट्री पाठ करून टाका. बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. जेव्हा जेव्हा ड्रॉवर बिल ड्रॉ करतो, ड्रॉवरच्या बुक्समध्ये अशी एंट्री आहे ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल कम्स म्हणून त्याला डेबिट केला. डेबिट व्हॉट कम्स इन. टू ड्रॉवी अकाउंट हा गिव्हर आहे, क्रेडिट द गिव्हर. पर्सनल अकाउंट रूल माहिती आहे तुम्हाला. सो राईट हिअर टू राजेश. रूल प्रमाणे जावा, कधीच चुकणार नाही तुम्ही. रिमेंबर द रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटन्सी. बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट 6,000. नॅरेशन पण पाठ करा. बिंग ॲक्सेप्टन्स रिसीव्ड.
अशा प्रकारे when you draw the bill, when drawer draws the bill and drawing accept the bill, such entry will appear in the books of drawer. पुढे या बिलाचं काय झालं? हितेशने बिल डिस्काउंट केलं बँकेत. हितेश डिस्काउंटेड दिस बिल विथ हिज बैंक फॉर 5,800. इसका मतलब 6,000 का बिल उसने बैंक को दे दिया और बैंक से इमीडिएट कैश लिया 5,800. 200 रुपया कम मिला. दिस 200 रुपीज इज कॉल्ड डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द बैंकर्स. नाउ एंट्री इन द हितेश हाउ विल अपीयर? भैया 6,000 का गोल्स, तो क्रेडिट व्हाट गोल्स? रियल अकाउंट है. 5,800 कैश कम्स इन, तो कैश ला डेबिट करा. डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड डिस्काउंट जो है एक्सपेंस हो गया हितेश के लिए, तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो देयर आर 2 डेबिट्स and 1 credit. Such combined entry how to pass. Third entry will be like this: cash account debit, because cash comes in. Discount account debit, ₹200 to bills receivable, 6,000. So this is our entry appear for discounting the bill with bank. BR the property goes, so BR credit. Cash comes in, so cash debit. Discount is expense for Hitesh, तो expense debit करते हैं हम लोग. Debit expenses and losses. So by using the rules properly, we have to give proper debit and credit effect. अभी बिल किसके पास है? बैंक के पास. Now bank is the owner of bill. Bank is the holder of bill. Okay. Narration लिखना, being the bill discounted with bank. This is how entry will appear for discounting the bill. After that what happened? उसके बाद ड्यू डेट को ये बिल बैंक ने प्रेजेंट किया राजेश को, और राजेश ने पैसा नहीं दिया. राजेश डिसऑनर द बिल. तो बैंक ने इन्फॉर्म किया हितेश को कि आपका बिल डिसऑनर हो गया. मग आता हितेश एंट्री कशी मारेल? हाउ हितेश विल पास एंट्री? व्हेन एवर बिल इज डिसऑनर, तो ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करेगा. इतना याद रखना, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट करून टाकायचं. In the books of Hitesh, we are passing entries. Hitesh is the drawer, Rajesh is drawing. Whenever bill is disorder, so Hitesh will debit Rajesh account. Rajesh account debit करा, तो अपना डेटर झाला परत. राजेश अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट क्या करने का? 4 में से जो हुआ हो, तो इसके बाद जो बिल था वो उसने क्या किया? रिटर्न किया, एंडोर्स किया, डिस्काउंट किया कि कलेक्शन को भेजा. तो उसने डिस्काउंट किया था बैंक में, तो बैंक अकाउंट में. So this is how Rajesh account debit to bank account. Such entry will appear for dishonor of bill. 6,000 is the amount of bill. So write 6,000. 6,000. Being the bill dishonor, on due date. समझा? तो दिस इज ऑफ 4 एंट्री पहला मैंने मारा है. इसमें पहला एंट्री फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बाय हितेश टू राजेश. सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉ किया हितेश ने राजेश के ऊपर, उसका एंट्री बिल सीजन अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ वी अकाउंट. देन थर्ड एंट्री बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड गेट इमीडिएट कैश 5,800. कैश अकाउंट डेबिट
discount account debit to bills received account. BR goes, cash comes in, and discount is expense. And on the due date, bill is dishonor, उसका एंट्री मार. Whenever bill is dishonor, drawer के बुक में हमेशा drawing account debit करो. Drawing become our debtor. That is why we have to debit this account. Whenever bill is dishonor. क्रेडिट करने का जो 4 वे से हुआ हो, 4 ऑप्शन इधर है. ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस था. When he got the bill. पहला ऑप्शन था रिटेन द बिल, दूसरा था एंडोर्स, तीसरा डिस्काउंट, चौथा है कलेक्शन. तो इधर बैंक में डिस्काउंट किया तो बैंक अकाउंट, कलेक्शन को भेजा तो इधर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट लिखो. अगर एंडोर्स किया तो इधर एंडोर्सी का नाम लिखो, और रिटेन किया अपने पास खुद तो इधर बिल्स रिसीवर लिखो. बाकी ऑलवेज डेबिट रहेगा ड्रॉवेज अकाउंट. तो व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर ऑलवेज डेबिट करो ड्रॉवेज अकाउंट, क्रेडिट मत करो एनी वन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन में से जो हुआ वो कर लो. डू रिमेंबर वेरी वेल एंड फॉलो दिस टेक्निक्स, यू विल बी सक्सेसफुल. समझा? तो दिस इज हाउ वी पास द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल. ये पहला बिल डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री हमने मार दिया. ओके, इसके बाद व्हाट हैपन, पुढे काय झालं. Hitesh drew a fresh bill on Rajesh for balance plus interest of 500. तो इसका मतलब व्हाट हैपन कि 6000 का बिल इसने डिसऑनर किया, वो कैंसिल हो गया एक तरह से. नाउ हितेश ने नया बिल ड्रॉ किया, नया बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया. किसके लिए? फॉर बैलेंस 6000 पूरा बाकी है उसके लिए, प्लस 500 रुपये इंटरेस्ट उसने ऐड किया. सो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज इंटरेस्ट, ही ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑफ 6500. 6500 का न्यू बिल उसने ड्रॉ किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द एंट्री फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का पहले एंट्री मारना पड़ेगा. वी हैव टू पास एंट्री हितेश चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 500 ऑन राजेश which is not paid by Rajesh immediately, and that is why that interest is included in the new bill. इसलिए न्यू बिल में उसको इंक्लूड कर दो. तो इंटरेस्ट का पहले एंट्री मारना. नाउ सी फॉर हितेश इंटरेस्ट क्या हो गया, 500 रुपया इनकम हो गया फॉर हितेश. 500 रुपया इसने चार्ज किया इसके ऊपर फॉर डिले इन पेमेंट. बिल डिसऑनर हो गया, अभी नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, टाइम बढ़ेगा, लेट होगा पेमेंट को, इसके लिए उसने इंटरेस्ट चार्ज किया 500 रुपीज. सो इंटरेस्ट इज इनकम फॉर हितेश. इनकम बोलेगा तो क्रेडिट कर देगा, बराबर. क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट, यू नो. सो हितेश will credit interest account by rupees 500. If Rajesh makes payment in cash immediately, then cash comes in, ऐसा बोलेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा. अगर कैश नहीं दिया तो राजेश का अकाउंट डेबिट करो, ही बिकम डेटर. तो इसने पेड नहीं किया है इसलिए राजेश अकाउंट को डेबिट करो. तो एंट्री विल बी लाइक दिस, 5 नंबर का एंट्री, राजेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इस तरह से from the side of Hitesh, interest is income, so it is credited, and Rajesh become debtor by 500, so his account is debited. 500 500 रुपया आना बाकी है. जिस व्यक्ति से पैसा आना बाकी है उसे हम डेटर बोलते हैं, और डेटर का अकाउंट डेबिट करना है. सो राजेश अकाउंट 500 रुपया आना बाकी है राजेश से, उसने पैसा दिया नहीं, इंटरेस्ट चार्ज किया और पैसा उसने दिया नहीं. दैट इज वाई राजेश अकाउंट डेबिट to interest account, being interest charge. being interest charge ऐसा हितेश बोल. अभी टोटल बाकी कितना है, 6000 ओल्ड बिल का और 500 रुपये इंटरेस्ट का, टोटल 6500 का बैलेंस बाकी है. उसके लिए न्यू बिल फ्रेश बिल इज ड्रॉ बाय हितेश. तो उसका एंट्री आएगा, हितेश ने बिल ड्रॉ किया 6500 का सेकंड बिल, इसने एक्सेप्ट करके दे दिया इसको. एज यूजुअल एंट्री फॉर हितेश इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल. BR comes, BR account debit, and Rajesh is given, credit the giver. तो हमेशा की तरह एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स
receivable account debit to drawee account. Drawee कौन है? राजेश. 6,500. So this is a new bill, fresh bill of 6,500 drawn by Hitesh on Rajesh. Narration report being fresh acceptance received. Being fresh acceptance received. So this is how entry for second bill. Drawn by drawer, accepted by drawer. Then बाद में क्या हो गया? On the due date, this second bill was duly honored by Rajesh. तो अभी बिल इसके पास ही रखा है. Mr. Hitesh retain the bill with himself. On maturity मतलब ड्यू डेट को हितेश ने बिल प्रेजेंट किया, दिखाया उसको, उसने कैश दे दिया. ऑनर किया मतलब पैसा दिया. तो दिस इज हाउ नाउ हितेश की नज़र से देखो, कैश कम्स, कैश अकाउंट डेबिट and BR goes, BR account credit. Debit what comes in, credit what goes out. As per the rule of real account, cash account should be debited and bills reserve account should be credited. तो ये हो गया लास्ट एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट. यू मे राइट हियर बैंक अकाउंट ऑल्सो टू बिल्स रिसीव्ड. 6,500. Being the bill honored on due date. दिस इज आवर प्रॉब्लम इज फिनिश. एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आएगा 6-7 एंट्री मारना पड़ेगा, आपको 10 मार्क मिलेगा. सो यू विल गेट 10 मार्क. सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम नॉर्मली. आई विल टेक few more problems in the next lectures. You watch it very carefully and if you find any difficulty, do ask me. समझने के बाद घर पे प्रैक्टिस करो. एवरी लेक्चर में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कंप्लीट उसको कंप्लीट करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देयर ऑल्सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी. समझा ठीक से? सो दिस इज एन एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज बाय हितेश और राजेश. देन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैलेंस हो गया 6,500. उसके लिए न्यू बिल ड्रॉ किया, उसका एंट्री. एंड एंड में दिस बिल इज ऑनर्ड बाय राजेश, उसका एंट्री. सो वॉट एवर ट्रांजेक्शन गिवन इन द सम, ओनली दोज ट्रांजेक्शन वी हैव टू रिकॉर्ड हियर and pass the entry for that transaction only, you will get 10 marks. So this is how you have to pass entry in examination. So do practice hard, work hard, make it easy. प्रैक्टिस से आपको इजी लगेगा, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो. अभी समझो, व्यू इट अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. यूज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. रिमेंबर द 3 रूल जो है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देन रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट मतलब एसेट का अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स. तो यूज दिस 3 रूल प्लस लाइबिलिटी का भी रूल अपोजिट यूज करो फॉर द सेकंड वन. व्हेन लाइबिलिटी कम्स इनटू बिजनेस उसे क्रेडिट करने का, व्हेन लाइबिलिटी गोज आउट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी को डेबिट करने का. सो रिमेंबर दिस टेक्निक्स एंड रूल्स, फॉलो इट प्रॉपरली, use it properly and then give proper debit and credit effect. This is double entry system. Remember, every transactions are to be recorded twice by giving 2 effect, debit and credit effect correctly. Correct debit, correct credit का ही मार्क रहता है. So give proper debit and credit effect and practice करते करते you should remember it very well. Okay, you understand? See you soon.